आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। सड़क किनारे दोनों ओर अतिक्रमण चिन्हीकरण की कार्रवाई को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इस कार्रवाई के विरोध में लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। इसी क्रम में जनपद अल्मोड़ा में जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लमगड़ा क्षेत्र में आज हजारों की संख्या में लोग सड़कों में उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के नेतृत्व में सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर इस कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान लोगों ने धरना प्रदर्शन कर बाजार में जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई के नाम पर उनके आवास और उनकी रोजी रोटी छीनी गई तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तुमको आना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो सरकार प्रदेश में बनी हुई है, केंद्र में भी इस समय है, उस सरकार का काम जो है मध्यम वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को पूर्ण रूप से खत्म करने की योजना उसके पास। अन्यथा क्या कारण है कि हमारे इन क्षेत्रों में छोटे छोटे कस्बे बने हुए हैं। लोगों ने गांव से आकर के अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई यहाँ मकान लगाने में, दुकान चलाने में लगाई है, अपना कारोबार कर रहे हैं, जो एक लोगों को हर दुकानदार रोजगार भी दे रहा है। और ऐसी स्थिति में बिना सोचे समझे वो निशान लगा दे रहे हैं, तुम्हारा 7 मीटर पीछे हटो, तुम 5 मीटर पीछे हटो, तो उससे सारी दुकानें अस्त व्यस्त हो रही हैं, टूट रही हैं, लोगों की कमाई बर्बाद हो रही है और वो सुनने वाली है नहीं सरकार। तो ऐसे में मैं तो ये कहता हूँ कि जो जितने लोगों ने ये कस्बों में आकर के कस्बे का निर्माण किया है, अपनी दुकानें लगाई है, उनको तो इनाम मिलना चाहिए। इस तरह से उन्होंने पलायन न करके अपने ही क्षेत्र में रह करके यहाँ रहने का प्रयास किया है, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है। ऐसे लोगों को हटाना मैं समझता हूँ सरासर गलत। आप ये रैली निकाल रहे हैं, आप एक तरफ अतिक्रमण के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो ज्यादातर व्यापारी हैं वो इसके समर्थन में दिख रहे हैं। व्यापारी तो उससे परेशान हो रहा है, व्यापारी की दुकानें टूट रही है, उनका घर बर्बाद हो रहा है, उनके मकान तोड़ने की स्थिति में है। अब जो इस तरह का करता है वो उसकी अपनी सोच है, उसमें कुछ नहीं कह सकता। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो भी होगा, लेकिन मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, नुकसान किसी का भी होता है, उसका दर्द हर किसी को होगा। जब इतनी बड़ी लमगड़ा बसाने में कितना समय लगा होगा, कितनी बर्बाद मतलब पैसा लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, और आज अगर इसमें बुलडोजर चलेगा, वो टूटेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा, इसको सोचने की आवश्यकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही तो दोहरा चरित्र है। एक तरफ अपने अधिकारी कर्मचारियों को भेज करके निशान लगा रही है, नोटिस भेज रही है, नोटिस चिपका दिए गए हैं, और उसके बाद अब जब हल्ला होने लगा तो मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं, तो यही उनका दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। बरगलाने का काम करते हैं लोग। आपका ये कहना है कि ये करते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, और ऐसे ही बरगला करके एक दिन लोगों को पता भी नहीं रहेगा, बुलडोजर आएगा, सबको तोड़ना शुरू कर देगा। देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न लमगड़ा वासियों के लिए, बाकी पूरे प्रदेश के लिए भी बन चुका है। अभी ये जो आप धरना देख रहे हैं, ये शुरुआत है। लमगड़ा विकासखंड की एकता का परिचय आपने अभी देखा होगा। अभी ये शुरुआती धरना है। हमने इस लमगड़ा विकासखंड की सर्वदलीय महापंचायत, सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें सभी दलों के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ के लोगों में एक तरफ अतिक्रमण के चिन्हीकरण के बाद अचानक से अपने व्यवसाय के लिए संकट जूझ रहा है, और एक दूसरी ओर कई लोगों ने, सैकड़ों परिवार इस अतिक्रमण के चिन्हीकरण के बाद इस बात की चिंता सता रहे हैं। उनके मनों में एक जहन में एक बात बार बार याद आ रही है कि जिन बैंकों से लोन लेकर के हमने उन मकानों को खड़ा किया है, जिनकी किस्त हम किराए से चुकता करते हैं, अब उनका किराया हम कैसे दे पाएंगे। वो चिंता, वो बैंक का जो किस्त है उसको हम कैसे दे पाएंगे। बल्कि कई परिवारों ने ये कहा है हम आत्मदाह करने के लिए और हमको सुसाइड करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, हमारी धरोहरें चली जाएंगी। ये सारा कुछ और एक हमारा सीधे सीधे विभाग को आरोप भी है।
हम कह रहे हैं जिस समय आज आप कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, हम उस बात को भी आपको याद दिला देना चाहते हैं। इसमें कई मकान ऐसे हैं जो रोड निर्माण से पूर्व बने हुए थे, उनमें भी 7-7 मीटर चौड़ाई के चिन्हीकरण कर दिए गए हैं। और दूसरी ओर उनका कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस समय हम भवन निर्माण कर रहे थे वो विभाग कहाँ सोया था, उसने क्यों हमको नोटिस नहीं भेजा। अगर नोटिस भेजा होता तो हम वो निर्माण को वहीं पर रोक देते, ताकि वहाँ के लोग ये आज जो समस्या से जूझ रहे हैं उसका निदान वहीं खत्म हो जाता। ये उन लोगों का कहना है। हम चंदा करके एक सर्वदलीय संघर्ष समिति बना करके कल हाईकोर्ट भी गए थे और वहाँ भी हमने इस पर विचार किया है। और जो 5 तारीख का डिसीजन आना है, अगर उस पर जनता के हक में नहीं आएगा तो ये मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूँ, विकासखंड लमगड़ा केवल जो प्रभावित लोग हैं वो नहीं, यहाँ की जनता को लेकर के, ग्रामीण को लेकर के, यहाँ के सर्वदलीय संगठन को लेकर के, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो, चाहे वो स्थानीय जनता हो, जो जिसको इससे नुकसान नहीं हो रहा है, वो लोग भी, हम सब लोग इनके साथ समर्थन पर उतरेंगे। और जब भी इस तरीके से निर्विवाद तरीके से जिसका भी मकान तोड़ने की अगर बात आएगी, अगर नोटिस प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे तो निश्चित तौर से सड़क से सदन तक का लोगों को घेरने का प्रयास हम सब लोग करेंगे। और आने वाले समय में हम एकता का परिचय देने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, ऊपर वाले पर विश्वास है, सरकार को भी भगवान की कृपा से हम सब की भावना को समझते हुए मुझे पूर्ण भरोसा है, बाबा जागनाथ की भूमि है ये, जागेश्वर बाबा जागनाथ की भूमि है। यहाँ देवभूमि का नाम दिया गया है इस राज्य को। यहाँ ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता है। हजारों नहीं, आज लाखों लोग बेघर होने जा रहे हैं, लाखों लोग बेघर होने जा रहे हैं। ये लमगड़ा अपने आप में एक कस्बा है, एक विकासखंड है, इसको इतने में ही मत मानिए। ये चिंगारी जग चुकी है, पूरे प्रदेश को जगाने का काम लमगड़ा विकासखंड करेगा। यहाँ से आग लग चुकी है और हम आने वाले समय में अब किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो। जो लोग हमारी धरोहरों को छेड़ने का काम करेंगे, अब हमने तो मरना है, इनका कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है, जब हम मर रहे हैं, हमारा परिवार उजड़ रहा है, तो हम किसकी परवाह करेंगे। हमारे छत नहीं रहेगी, हमारी दुकान नहीं रहेगी, तो हम किसके घर जाएंगे, कैसे हम बैंक का लोन उतारेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। ये अब कोई रुकने वाला कदम नहीं है। जब व्यक्ति को लगता है कि मेरा सब कुछ बर्बाद होने जा रहा है, तो मित्रों वो फिर गोली से भी नहीं डरता, फिर वो गोली से भी नहीं डरता है। आपने देखा होगा जब ये देश अंग्रेजों के गुलाम थे, ये लमगड़ा विकासखंड, ये सालम शहीदों की भूमि है। यहाँ पर नरसिंह टीका सिंह जैसे व्यक्ति ने अपनी छाती को गोली से छन्नी करने का काम किया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये वो भूमि है, यहाँ के लोग गोली खाने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने इस प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दिया, जो 20-30 सालों से जमे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम माननीय मुख्यमंत्री की उस भावना की कदर करते हैं, जो उन्होंने बयान किया है उसको आदेश के रूप में परिवर्तन कर दें, उसको सदन में लाने का काम करें, उसको अध्यादेश के रूप में जारी कर दें। हम उनका स्वागत करते हैं।